अब तक आपने देखा, एक आदमी और औरत ने मिलकर संतोषी, उसके 3 बच्चों और पड़ोस की माधुरी को कुल्हाड़ी से काट डाला। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो कहानी अवैध संबंधों के आरोप तक पहुंच गई, लेकिन अब भी कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं था। पुलिस ने संतोषी के पति सरवन, देवरानी सुमन और माधुरी के बेटे नन्हा को रात भर हवालात में बंद रखा। केस के पार्ट 3 में अब आगे की कहानी। पुलिस ने रातों रात लाशों का पोस्टमार्टम करवाया और अंतिम संस्कार किया। सुबह होते ही एसएचओ अशोक कुमार शुक्ला ने एक बार फिर पूछताछ शुरू की। पहला बयान उस रिश्तेदार का लिया गया जहां नन्हा रात को रुका था। उसने बताया, मेरे घर शादी थी, नन्हा मंडप लगाने आया था। सुबह 7 बजे इसकी बहन गीता भागती हुई आई और बोली, सरवन ने सबको मार डाला। पुलिस का शक अब पूरी तरह सुमन और सरवन पर था। एसएचओ शुक्ला ने सरवन के ऊपर डंडे बरसाना शुरू कर दिया। एक लेडी कांस्टेबल को बुलाकर एसएचओ शुक्ला ने कहा, सुमन को पुलिस की भाषा में समझाओ, तभी सच बोलेगी। आखिरकार पुलिस की सख्ती के आगे सरवन टूट गया। करहाते हुए उसने बताया, सुमन ने ही कहा था सबको कुल्हाड़ी से काट दो। मैंने वही किया और कुल्हाड़ी भूसे के ढेर में फेंक दी। अब पुलिस सरवन को लेकर गौरा गांव पहुंची, कुल्हाड़ी बरामद की और फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लखनऊ भेज दिया। पूछताछ में सरवन ने सारी सच्चाई उगल दी। मेरी भाभी सुमन और मेरे बीच कई सालों से रिश्ता था। शादी हुई तो संतोषी को मेरा सुमन से मिलना बर्दाश्त नहीं था। रोज हमारे झगड़े होने लगे। मेरे घर के सामने कुलई का घर है। उसकी बीवी माधुरी मेरी चाची लगती थी। जब भी मेरा बीवी से झगड़ा होता तो वो बीच बचाव के लिए आ जाती। एक दिन सुमन बोली, सबको काट डालो, किस्सा ही खत्म। तेरा भाई पवन भी बीमार ही रहता है, कुछ महीने साल में वो मर जाएगा, फिर हम दोनों रहेंगे साथ। बस मैंने कुल्हाड़ी उठाई और सबको काट डाला। इस घटना के 10 दिन बाद 4 मई 2009 को कोलई के बेटे राजेंद्र ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। एसएचओ शुक्ला ने सरवन और सुमन पर आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत केस दर्ज किया। 1 जून 2009 को लखनऊ सेशन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई। कोलई की ओर से एडवोकेट अशोक कुमार वर्मा ने केस लड़ा। एडवोकेट वर्मा ने जिरह के दौरान कोर्ट से कहा, माय लॉर्ड, एक आदमी ने अपनी भाभी के साथ नाजायज संबंध की वजह से न सिर्फ अपने बीवी बच्चों बल्कि मेरे मुवक्किल की पत्नी और बच्चे को भी बेरहमी से मार डाला। जिस बर्बरता के साथ इन दोनों ने 6 लोगों की हत्या की है, इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। बचाव पक्ष के वकील ने एडवोकेट वर्मा को टोकते हुए कहा, हुजूर, सच्चाई कुछ और है। सरवन और कुलई की पुरानी दुश्मनी है। घटना के वक्त सरवन नमक लेने गया था, तभी कुलई का बेटा नन्हा आया और सबको काट डाला। पुलिस ने सरवन और सुमन से जबरन झूठा बयान दिलवाया है कि उन्होंने कत्ल किए, जबकि असली हत्यारे कुलई के घर वाले हैं। ये सुन कोलई के वकील उठकर खड़े हो गए और बोले, माय लॉर्ड, पुलिस रिपोर्ट और 13 गवाहों के बयान साफ बताते हैं कि हत्याएं सरवन और सुमन ने की। सरवन के कपड़ों पर भी खून के छींटे थे जो लाशों से मैच हुए। कोलई की बेटियां संगीता और गीता ने बताया कि वारदात वाली सुबह सरवन के घर से चीखें आ रही थी और सुमन कह रही थी, इसकी मां को मत छोड़ना, मार दो। लखनऊ सेशन कोर्ट के एडिशनल सेशन जज हरीश त्रिपाठी की अदालत में करीब 8 साल तक ये मामला चला। 25 अगस्त 2017 को कोर्ट ने सरवन और सुमन को दोषी ठहराते हुए कहा, बचाव पक्ष के तर्क आधारहीन हैं। पुलिस जांच और गवाहों के बयान साबित करते हैं कि सुमन ने न सिर्फ सरवन को उकसाया बल्कि हथियार और हत्या का तरीका भी बताया। पोस्टमार्टम में साफ हुआ कि सभी पर सोच समझकर कई वार किए गए। जख्म गहरे और सटीक थे। ये शैतानी प्रवृत्ति दर्शाता है। अगर सरवन बाहर या जेल में जिंदा रहा तो और लोगों की जान को खतरा रहेगा। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। सरवन को मृत्यु दंड दिया जाता है। सुमन ने हत्या में सरवन का साथ दिया, लेकिन उसके छोटे बच्चों को देखते हुए कोर्ट उसे 4 साल कैद और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाती है।